बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में कि एनर्जी की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं और किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है। आप देखिए, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं दैट एनर्जी neither created and never destroyed. Energy never created and never destroyed, but मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि और विजिबल हो जाए। बट इट चेंज फ्रॉम वन टू another form। फिर उसकी बुक्स के अंदर, आप लोगों की बुक्स के अंदर, हायर लेवल की बुक्स के अंदर, हर जगह हम ये बात जरूर पढ़ेंगे व्यूअर्स दैट एनर्जी नेवर चेंज, एनर्जी neither created and never destroyed but it changed from one form to another form। यानी कि ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। इंसान के इख्तियार में नहीं कि वो एनर्जी को पैदा करे या एनर्जी को ख़त्म करे। अंडरस्टूड? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। तो आज के टॉपिक में हम यही बात डिटेल के साथ पढ़ना शुरू करेंगे और यही बात डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। सो लेट्स टेक अ लुक। हमारे पास एनर्जी की दो बड़ी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास एनर्जी की जो दो बड़ी फॉर्म है वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी, व्हाट काइनेटिक मीन मोशन। सो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल मीन पोजिशन। तो यहाँ पर दो बातें आ गई, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये दो मेन टाइप्स हैं जो कि जनरली हम एनर्जी को डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म मौजूद हैं जिन्हें हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाह रही थी ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए पहले से ही कि पोटेंशियल एनर्जी में हम पढ़ते हैं एनर्जी ड्यू टू पोजिशन। यानी कि अभी आपने काम करना शुरू नहीं किया लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी मौजूद है कि आप ये काम करेंगे। सही है? मीन ये पेन है, ये मैंने पाउच में बंद करके रखा हुआ था, राइटिंग तो नहीं कर रहा था ना ये, लेकिन इसके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद था कि ये लिख सके क्योंकि पहले से इंक फिलअप थी। इसी तरह मैं भी राइटिंग नहीं कर रही थी अब से 15 मिनट पहले, लेकिन मेरे अंदर पोटेंशियल मौजूद था। सही है? जिस एनर्जी से अब मैं लिख रही हूँ वो एनर्जी पहले मेरे अंदर पोटेंशियल फॉर्म में मौजूद थी और अब क्योंकि मैं राइटिंग कर रही हूँ तो अब वो एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो गई है? अब वो एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में चेंज हो गई है। अंडरस्टूड? इसी तरीके से जो कि हमारे, आप खुद अपनी एग्जांपल ले सकते हैं कि आप अब से 20 मिनट पहले तक या आधा घंटा पहले तक जब आप फ्री थे, बैठे हुए थे, आप स्टडी करना शुरू नहीं किया था आपने, तो आपके अंदर एनर्जी की अमाउंट मौजूद थी। वो एनर्जी कौन सी फॉर्म में थी तब? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में थी। अब आप स्टडी करने बैठ गए हैं तो अब वो एनर्जी चेंज होना शुरू हो गई है। पोटेंशियल फॉर्म से कौन सी फॉर्म में आना शुरू हो गई है? काइनेटिक फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो अब हम और जितनी भी रेगुलर फॉर्म्स हैं हमारे पास एनर्जी की उनके बारे में डिटेल से बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह से चेंज होती है। इस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखें, जैसे कि हमारे पास एक बैटरी है, देखिए
ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ बैटरी, ओके, जो आपके घरों में रेगुलरली मौजूद है। व्यूअर्स आप देखें, अब ये बैटरी है, बैटरी के अंदर हम केमिकल डालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हैं प्लेट्स के दरमियान डालते हैं ना, मुख्तलिफ ब्रांड्स का भी डालते हैं, कुछ तो रेगुलर भी डालते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उसे आप एसिड कहते हैं। क्लियर? अब एसिड क्या है, इट इज अ केमिकल। तो यहाँ हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी देने की वजह से बैटरी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, बैटरी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी माय डियर। देखें, केमिकल आपने डाला ऐसे, बैटरी आपको क्या दे रही है, केमिकल एनर्जी दे रही है। इसके अलावा हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आपने वायर को अटैच किया बल्ब के साथ, देखें यहाँ से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वो जब बल्ब को इनलाइटन कर रही है, सो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट एक और चीज में, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अब किस चीज में चेंज हो गई है, लाइट में और हीट में। किस में, लाइट में प्लस हीट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अब चेंज हो गई है। तो आप देखें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो कि शुरू कहाँ से होती है, हमने केमिकल एनर्जी प्रोवाइड किया, केमिकल एनर्जी से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारे पास अब लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी आ रही है। लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी भी एनर्जी की फॉर्म है, ये आगे प्रोसेस चलता रहेगा और इसी तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, जैसे कि डैम्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसके अलावा जो टाइडल एनर्जी है, इन तमाम चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अगर आप डैम्स को ज़रा विजुअलाइज करें कि डैम्स के अंदर क्या फिनोमेना होता है। डैम्स के अंदर हम यहाँ पर ऊपर ज़रा सरफेस से ऊपर वाटर के टैंक्स बनाते हैं। क्या? वाटर टैंक। यहाँ पर एक फ्लो के जरिए से यहाँ वाटर टैंक्स हैं। वाटर टैंक्स के अंदर पानी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वाटर में मौजूद है। पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है ना, यहाँ देखिए। अब जब वाटर ऊपर से स्पीड से नीचे आता है एकदम स्पीड से, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। नीचे टरबाइन लगी होती है, यहाँ क्या लगी होती है, टरबाइन। यूं टरबाइन का स्ट्रक्चर होता है। ये वाटर यहाँ टरबाइन से होकर गुजरता है। टरबाइन भी हम इन्हें कहते हैं, जनरेटर भी हम इन्हें कहते हैं। तो आप देखिए वाटर पोटेंशियल एनर्जी है वाटर में। वाटर ऊपर से नीचे जब आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आते वक्त व्यूअर्स आप देखें वाटर मोशन में आ गया है ना, तो मोशन में आने की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है। अब वो तेज रफ्तार का पानी है क्योंकि वो ऊपर से आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे वाटर के अंदर मोशन की स्पीड बढ़ रही है, पानी आया है तेजी से, वो टरबाइन पे पड़ा है, टरबाइन से टरबाइन घूमी है, और घूमने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। क्या प्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये डैम में इसी तरीके से एनर्जी बनाई भी जाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी डैम में इसी तरह से बनाई भी जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा पानी मौजूद होता है, तो उससे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी इसी तरीके से बनाई जाती है। तो आप देखें कि ये कुछ जनरल एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए से हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जनरली मौजूद है, जिनमें हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। इसके अलावा
वेव एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। हर चीज़ अगर आप किसी भी बुक के अंदर देखें या आप अगर गूगल पे सर्च करना चाहें, आपको इतनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मिलेंगी दैट आपको खुद हैरानी होगी। क्योंकि जब हमने स्टडी करना शुरू किया था फिजिक्स को, देन हम खुद बड़े हैरान हुए थे, एनर्जी के इतनी फॉर्म्स मौजूद हैं। यानी कि मैं बोल रही हूँ दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, सही है, मैं बोल रही हूँ साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। तो सुन कैसे रहे हैं आप? साउंड वेव करती हैं, मूव करती हैं वेव्स की फॉर्म में, तो आप मेरी बात को सुन रहे हैं थ्रू वेव, मेरी वेव्स आप तक पहुंच रही हैं, देन आप मुझे सुन पा रहे हैं। देन वेव्स आर आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया? देन दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, कि यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉयड, ना तो हम एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। यानी कि हमने कागज़ को जलाया, जलाने के बाद वो किस किस चीज़ में चेंज हो गया? लाइट एनर्जी कागज़ में जलने के बाद हमें दी, हीट एनर्जी हमें दी, कुछ मटेरियल को जलाएं तो थोड़ी आवाज़ भी आती है तो साउंड एनर्जी हीट हमें प्रोवाइड हुई। इसके अलावा हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप सर्च करेंगे। देन ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम अब डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अब हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे बात करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।